नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के S4 एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 12वीं के समाज शास्त्र विषय को पढ़ना आरंभ करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। दोस्तों, समाज शास्त्र शब्द अंग्रेजी शब्द सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोशियस और ग्रीक भाषा के शब्द लोगस से मिलकर हुई है। सोशियस शब्द का अर्थ है सामाजिक और लोगस शब्द का अर्थ है अध्ययन, अर्थात समाज का अध्ययन करने वाले विषय को समाजशास्त्र कहते हैं। इस विषय के अंतर्गत जाति, वर्ग, संस्कृति, विवाह, धर्म, परिवार, लिंग जैसे विषयों का अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांस के प्रसिद्ध समाजशास्त्री ऑगस्टस काम्ते ने 1938 ईस्वी में किया था। इसीलिए ऑगस्टस काम्टे को समाजशास्त्र का जनक या फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। समाजशास्त्रियों ने अलग अलग रूप में समाज के विषय में अपनी अपनी अवधारणाएं प्रस्तुत की है। वार्ड ने कहा है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्री ओडम का कहना है, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। मैकाइवर एवं पेज ने इस संबंध में कहा है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। समाजशास्त्री ग्रीडिंग्स समाज के विषय में अपनी अवधारणाएं प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। फेयरचाइल्ड इस संबंध में कहते हैं, समाजशास्त्र मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच का अध्ययन करता है। बीरस्ती का विचार है, समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है। और अंत में डीपी मुखर्जी कहते हैं, समाजशास्त्र परंपराओं का अध्ययन है। दोस्तों, विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अलग अलग रूपों में समाजशास्त्र से संबंधित अपनी अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत किया है, लेकिन सभी की विचारधाराएं मान्य है और इन विचारधाराओं से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रायः एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग इन विचारधाराओं को अच्छे से याद कर लें। दोस्तों, अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल के S4 एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आइए चलते इस अध्याय के प्रश्न उत्तर की ओर। इस अध्याय का सबसे पहला प्रश्न है, उपनिवेशवाद क्या है। दोस्तों, प्रायः छात्रों में कन्फ्यूजन होता है कि मैंने पढ़कर आया है उपनिवेशवाद क्या है, और परीक्षा में पूछ दिया जाता है उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। बच्चे परीक्षा में प्रश्नों को ठीक से समझ नहीं पाते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, सवाल एक ही होते हैं, बस पूछने के तरीके अलग होते हैं। जैसे मैंने लिखा है उपनिवेशवाद क्या है, इसे कह सकते उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, उपनिवेशवाद से क्या तात्पर्य है, या उपनिवेशवाद पर टिप्पणी लिखें। लेकिन इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा, जब कोई बड़ा शक्तिशाली देश अपने से कमज़ोर और छोटे देश पर राजनीतिक और आर्थिक रूप से अधिकार कर लेता है और उनका व्यापारिक रूप से शोषण करता है, तो उन्हें उपनिवेशवाद कहते हैं। और जिन छोटे देशों पर बड़ा शक्तिशाली देश शासन करता है, उन्हें बड़े देश का उपनिवेश कहते हैं। उदाहरण के लिए, भारत 200 वर्षों तक ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश रहा। इस अध्याय का दूसरा सवाल है, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ और महान समझता है तथा दूसरे के धर्म को हीन समझता है और धर्म के नाम पर आपस में लड़ाई करता है, तो इसे सांप्रदायिकता कहते हैं। भारत में दिन प्रतिदिन घटने वाली हिंसात्मक घटनाओं का मूल कारण सांप्रदायिकता है। अगला प्रश्न है, वर्ग संघर्ष की अवधारणाओं को स्पष्ट करें। वर्ग संघर्ष की अवधारणा प्रसिद्ध समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार कार्ल मार्क्स ने बताया, समाज में वर्ग निर्माण उत्पादन के साधनों के द्वारा होता है। जिसके पास अधिक संसाधन होते हैं उसे बुर्जुआ वर्ग कहा जाता है, और जिनके पास संसाधनों की कम मात्राएं होती है उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। समाज में बुर्जुआ वर्ग प्रायः शक्तिशाली और ताकतवर होते हैं, लेकिन सर्वहारा वर्ग कमज़ोर, गरीब और लाचार होते हैं, और प्रायः इसीलिए समाज में सर्वहारा वर्ग बुर्जुआ वर्ग के द्वारा शोषण किए जाते हैं।
दोस्तों हमारा चौथा सवाल है, आरोपित पहचान से आप क्या समझते हैं? दोस्तों जब हमारी पहचान हमारी योग्यता, कुशलता या हमारी क्षमता के आधार पर न हो करके हमारे जन्म, हमारे समुदाय, हमारे परिवार या हमारे समाज के आधार पर होती है तो ऐसे पहचान को आरोपित पहचान कहते हैं। संक्षिप्त में कहा जा सकता है, जब हमारी पहचान हमारे दम पे न होकर हमारे परिवार या हमारे समाज के दम पर होती है तो उसे आरोपित पहचान कहते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, इसलिए आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगली वीडियो में इस अध्याय से जुड़े हुए और भी प्रश्न उत्तर को लेकर के आपके बीच पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।